अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, miss. बाकी बच्चे क्या आज से कम क्यों लॉगिन आए हैं? कैसा हुआ था आप लोगों का क्विज? पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का बहुत सिंपल था। दूसरे क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया आप लोगों ने? क्या इसका आउटपुट आया? कोई मुझे बताएगा इसका, जो आप लोगों ने कल कोई सॉल्व किया था? हैदर नसीब बेटा, यस मिस। आपका क्या आउटपुट आया था इसमें जब आपने मैम इसमें जो एंड का जो रिजल्ट आया था उसमें अंडरफ्लो आ रहा था, क्योंकि जो हमारे पास सारी जो इसमें जो डेटा था वो हमारे पास एंड में सारा डिलीट हो रहा था। तो उसके बाद जब हम इसको वो करने एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो फिर हमारे पास अंडरफ्लो आ रहा था। एग्जैक्टली जो हमने लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया था ये वाला डिलीशन का, तो इसके ऊपर हमारे पास अंडरफ्लो यस मिस, ये स्टेट आ वाला। रही थी, तब की अंडरफ्लो ही आई है स्टेट। यस मिस, स्टैक में भी अंडरफ्लो आ रही थी और हमारे पास क्यू में भी अंडरफ्लो आ रही थी। मैंने एक दो के क्विज चेक किए हैं, उन्होंने तो इतने सिंपल से ऑप्शन परफॉर्म करती हैं, ऑपरेशन सॉरी, जैसे सिंपल लिस्ट पे परफॉर्म होते हैं, लिंक लिस्ट की फॉर्म में किसी ने परफॉर्म ही नहीं किया। मैक्सिमम ने डिलीशन के लिए, इंसर्शन के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि आप लोगों ने जो अब क्यू यूज करे तो उसके ऊपर आप लोगों ने वर्डिंग यूज करनी है। अगर आप स्टैक यूज करें तो जो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं आपने वो यूज करने हैं। स्टैक में हम लोग पुश एंड पॉप यूज करते हैं डिलीशन इंसर्शन के लिए, जबकि क्यू में हम लोग जो है डीक्यू इनक्यू करते हैं। तो किसी ने भी ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म इस तरह से नहीं किया था, सिंपली डिलीशन इंसर्शन इस तरह से लिखते हैं। मैंने 2-3 क्विज़ेस चेक किए हैं, उसमें ये वाली चीज आ रही है। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? मैंने तो ये जनरल नेम लिखे थे, आप लोगों ने तो जब क्यू का परफॉर्म कर रहे थे तो इनक्यू डीक्यू करना था, और अगर आप लोग स्टैक परफॉर्म करते पुश एंड पॉप लिखना था। और मैक्सिमम ने सिर्फ बॉक्सेस बना के परफॉर्म करते, किसी ने लिंक लिस्ट वाली फॉर्म ही नहीं दी।
जिसमें हम लोग पॉइंट कर रहे थे, हम लोग एड्रेस कर रहे थे, हम लोग नोट्स बना रहे थे, एक नोट दूसरे नोट को पॉइंट कर रहा था, उस फॉर्मेट में भी मैक्सिमम ने नहीं किया। ये आप लोग पूछ रहे थे मिस मार्क्स कहाँ डिटेक्ट होते हैं हमारे। आज हम लीनियर लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इन डिटेल। इसी को ही हम लोग जो है अभी हर चीज उसकी डिटेल में पढ़ेंगे, इसका डिलीशन, इसका इंसर्शन, इसका वो बाकी सारे ऑपरेशंस, ठीक है, इसका ट्रावर्सल हम लोग इसका, एंड देन हम लोग कौन सा रिट्रीवर ऑपरेशन, ठीक है, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग अब बताएं लिस्ट क्या है और लीनियर लिस्ट क्या है। कौन बताएगा? लीनियर लिस्ट, अभी हम लीनियर लिस्ट की बात कर रहे हैं, क्या है ये? मैम इसमें ना मेमोरी है ना नॉन कंटिन्यूस होती है और है ना उसका फिक्स साइज नहीं होता। और लीनियर नेम से क्या हो रहा है? मैम लीनियर लिस्ट में हमारे पास सिर्फ मतलब नेक्स्ट का पॉइंटर होता है, प्रीवियस का पॉइंटर होता है, जो हमारे पास दोनों को एक साथ लिंक कर दियो। जो फर्स्ट वाले की जो एड्रेस होगा वो सेकंड वाले में होगा, इस तरह कंटिन्यू होता है। हम ये भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और वन साइडेड होता है ना पॉइंटर, वन साइडेड होता है और सीक्वेंशियल होता है, ठीक है, और इसको जनरली हम लोग लिस्ट भी बोल रहे होते हैं। हमारे पास ये टॉपिक्स हैं आज के, जितना मैक्सिमम हम कवर कर सकेंगे हम कवर करेंगे आज के दिन, ठीक है बच्चों। जनरल लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लीनियर लिस्ट बेसिक ऑपरेशंस इसके देखेंगे, लिस्ट इंसर्शन, डिलीशन, लिस्ट सर्च, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप देखेंगे, कॉम्प्लेक्स लिस्ट देखेंगे, ठीक है। जनरल लिस्ट हमारे पास, लीनियर लिस्ट क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड, नॉन रिस्ट्रिक्टेड हमारे पास क्या होती है, एलिमेंट्स लिस्ट हमारे पास क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉट एंड नॉन रिस्ट्रिक्टेड। मैम जो रिस्ट्रिक्टेड में होता है ना उसमें इंसर्शन डिलीशन है ना पर्टिकुलर एंड पे होती है, जैसे है ना एरे में आपकी होती है, और नॉन रिस्ट्रिक्टेड में है ना लिंक लिस्ट आ जाती है, जिसमें आप है ना कहीं भी है ना इंसर्ट कर सकते हो, कहीं पे भी डिलीट कर सकते हो। सेकंड क्यू भी तो हमने पढ़ा था बेटा, उसमें हमने लिंक लिस्ट भी अप्लाई किया, याद है? हमने जब लिंक लिस्ट वो पढ़ा है सेकंड क्यू, हमने उसके ऊपर लिंक लिस्ट भी अप्लाई किया, तो सेकंड क्यू हमारे पास वो हमारे पास एलिमेंट्स है, वो हमारे पास प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वो हमारे पास लिस्ट कीवर्ड टाइप है जिसमें हम लोग इंसर्शन डिलीशन एक पर्टिकुलर एंड से करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऑपरेशन जैसे हम लोग ट्री एंड ग्राफ आगे जाके देखेंगे, तो हमारे पास नॉन रिस्ट्रिक्टेड आते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग एडिशन और उनको जो है डिलीशन कहीं से भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब हम नॉन रिस्ट्रिक्टेड की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास रिट्रीवर, इंसर्शन, चेंजेस एंड डिलीशन, जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कैन बी डन एनीवेयर इन द लिस्ट, एट द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड, ठीक है। वी यूज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल लिस्ट इन आवर डेली लाइफ। कैसे, हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई है, ठीक है, कि हमारे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, देन हमारे पास क्या स्टूडेंट लिस्ट है, एंड लिस्ट ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग्स है। आप लोगों ने जैसे वो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को नॉर्मली मालूम है जिस तरह से हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में या इस तरह से यूज करते हैं। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम लोग फेवरेट सॉन्ग्स की, तो आप लोगों ने अपनी सीडी में ये चीज़ देखी होगी, अगर आप लोग सीडी में यूज कर रहे हैं अपना लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स को, तो आप अपनी मर्जी से जो भी सिलेक्ट करना चाहें, जो भी उसका आप अपना सॉन्ग है उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप लोग उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये बात की जा रही है। इसी तरह हम, अगर आप लोगों ने पुराना देखा होगा सिस्टम जब हम लोग कैसेट यूज करते थे, तो याद है कि हम लोग पहले सारों को टच करके फिर एंड में जाते थे, जो हमें सॉन्ग चाहिए होता था हम फिर वहां पे जाके उसको, अगर याद हो आप लोगों को, हम उसकी रील को घुमाते रहते थे। अगर जिस तरह हम लोग पहले टेप में यूज करते थे, कभी यूज किया आप लोगों ने, कभी देखी है वो वाला सिस्टम, आप लोगों को याद है? मैम टैब यूज किया है। टेप ना, जिसके अंदर हम लोग कैसेट डालते थे, कैसेट में रील डली होती थी, यस मैम, यस मैम। उसमें हम लोग सारे एलिमेंट्स को सर्च करके एंड देन हम लोग उसमें जाते थे, जो सॉन्ग हम लोगों को चाहिए होता था हम मूव करते जाते थे, ठीक है। लेकिन हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट में या नॉन रिस्ट्रिक्टेड में क्या था, जैसे हमारे पास सीडी के ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चैप्टर 5 जब हम लोग बुक का पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट को, ठीक है। फॉर सिंपलिसिटी फ्रॉम नाउ ऑन वी रिफर टू जर्नल लिस्ट एज लिस्ट, यानी कि हम लोग जर्नल लिस्ट को सिंपली हम क्या कहते हैं, लिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस हैं, इंसर्शन, डिलीशन, रिट्रीवर एंड देन ट्रैवर्सल। इंसर्शन क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? मैम कोई नया एलिमेंट ऐड करना। और डिलीशन कोई और बताया मुझे नीरज के अलावा? एलिमेंट को डिलीट करना हो तो उसके लिए हम डिलीशन यूज करेंगे। एलिमेंट को रिमूव करते हैं मिस। और रिट्रीवर हमारे पास क्या होता है? मैंने रिट्रीवर का ऑपरेशन आप लोगों को स्टैक एंड उसमें क्यू में भी दिया था। इंफॉर्मेशन मैम गेट करता है। इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना, जैसे आप लोगों के पास यहाँ पे, अगर मैं आपका क्विज का गया, मैंने क्लोज कर दी है। आप लोगों को यहाँ पे क्या आया था ऑपरेशन में, जब हमने ये वाला ऑपरेशन रिट्रीवर यहाँ पे यूज किया था, 3 इंसर्शन के बाद एक डिलीशन की एंड देन हम लोगों ने रिट्रीवर मालूम किया, ठीक है। तो आपने किसका रिट्रीवर फाइंड आउट किया था? अगर हम लोग यहाँ पे स्टैक यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमने 3 इंसर्शन की, हमने येलो, रेड एंड ग्रीन इंसर्ट कर दिया स्टैक में, फिर हमने इसमें से एक एलिमेंट डिलीट किया, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा यहाँ पे? जल्दी से मुझे बताएं, कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा बेटा यहाँ पे? डिलीट ग्रीन होगा ना, जहाँ वो टॉप में होगा। यस, स्टैक में हम जब कर रहे हैं तो जो लास्ट एलिमेंट हमारा इंसर्ट हुआ था ग्रीन, एंड देन उसकी हम लोगों ने यहाँ पे डिलीशन परफॉर्म की, एंड देन हम जब रिट्रीवर ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो किसका रिट्रीवर हमें फाइंड आउट करके बताएगा? इसमें कौन सा होगा यहाँ पे? नॉट, बताएं बेटा जल्दी से। हमने 3 इंसर्शन की, डिलीशन मुझे बता दिया क्या कि स्टैक में हमारे पास ग्रीन एलिमेंट डिलीट होगा, तो जब हम रिट्रीवर करें तो किस एलिमेंट की रिट्रीवर होगी? नीरज के अलावा जल्दी से कोई बता दे। आसिम बेटा आप बता दें। आसिम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इसमें सारी है आपके पास। हाँ बताएं, हम जब रिट्रीवर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो किस एलिमेंट पे होगा, कौन सी नोट पे होगा? मिस अगेन नीरज जी बता रहे हैं। मैं इसलिए अब ये वाला पूछे क्योंकि मैंने आप लोगों की क्विज़ चेक की, इतना उस तरह का नहीं हुआ आप लोगों को जिस तरह की मुझे आप लोगों से उम्मीद थी। किसी को नहीं मालूम बेटा, इतना इजी क्वेश्चन है। मैम रेड पे होगा ना? एग्जैक्टली, रेड पे होगा। नीरज के अलावा किसी को नहीं मालूम? आपने बताया कोई और बताया, जैसे मैंने बताया नहीं। तो कोई भी अपना वो करके ऑन करके बता देता। आसिम से पूछना, आसिम ने बताया ही नहीं, सिर्फ नीरज जी फौरन से अपने आप को अनम्यूट करके बता देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने जब इसकी रिट्रीवर की थी, इसमें क्या क्या आप लोगों ने इंफॉर्मेशन दी थी? जब आपने रेड बताया तो आपने टोटल काउंट बता दी कितने थे, आपने रेड को हाईलाइट कर दिया कि ये हमारे पास इस वक्त जो टॉप एलिमेंट है हमारे पास स्टैक में, तो वो हमारे पास कौन सा रेड है,
अगर यही ऑपरेशन हम क्यू को यूज करते हुए बताएं, आजिब बेटा आप बताएं अभी, आजिब तनवीर, अगर हम क्यू को यूज कर रहे हैं, देन हम लोग पहले इंसर्शन किया, फिर इंसर्शन, देन इंसर्शन, फिर डिलीशन परफॉर्म की। ये डिलीशन हम लोगों ने किस एलिमेंट पे परफॉर्म की है क्यू को यूज करते हुए? अबीर बेटा आप बताएं। अब हम क्यू यूज कर रहे हैं। हारिस बेटा आप बता रहे हैं। हमजा अली, हुजैफा, हुजैफा बेटा आप बताएं। मोहम्मद एहसन, कोई भी नहीं बता रहा? बताओ। अरे बेटा आपको भी मालूम है, हैदर और नीरज छोड़ के बाकी कोई भी लॉगिन नहीं आ रहा क्या? अक्षय बेटा आप बता दें। हमने 3 इंसर्शन की, देन डिलीशन कर रहे हैं क्यूब के ऊपर, कौन सा 3 एलिमेंट? मिस। जी हमने 3 इंसर्शन परफॉर्म कर दी, हमने येलो, रेड एंड ग्रीन की इंसर्शन कर दी, ठीक है। देन हम अब डिलीशन कर रहे हैं क्यू को यूज करते हुए, ठीक है। क्यू ऑपरेशन को यूज करते हैं, इनमें से कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? येलो मिस। देन हम लोग अब रिट्रीवर करें तो वो किस एलिमेंट की होगी? ब्लू की। होगी बेटा अगर आप लोगों को याद हो, हमारा जो इसका सेक्शन था, आप लोगों ने मुझे लगता है किसी ने बिना खोल के डीएसए नहीं देखा अभी तक अपने लेक्चर्स को, ऐसे ही है। ये रहा हमारे पास, ठीक है। जब हम लोग इसका रिट्रीवर यहाँ पे करते हैं तो हम किसी किस चीज को बता रहे होते हैं इसके रिट्रीवर में? हम इसकी फ्रंट एंड रेयर दोनों ऑपरेशंस बता रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो इसकी इंफॉर्मेशन रखता है ये फ्रंट एंड रेयर दोनों की रख रहा होता है, ठीक है। तो हमें इसके बारे में दोनों का भी बताना था। इसमें रिट्रीवर वहाँ पे हम लोग टॉप का वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका फ्रंट एंड रेयर दोनों देख रहे होते हैं रिट्रीवर में। तो आप लोगों को ये दोनों बताने थे इस तरह से करके। मैंने कहा था ना आप लोगों ने अपने ऑपरेशन यूज करने हैं जो इसके अपने, जैसे हम लोगों ने ये क्यू की बात कर रहे हैं, इन क्यू एंड डी क्यू कर रहे हैं। डी क्यू का मतलब यहाँ पे डिलीशन हो रही है, एंड यहाँ पे इन क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे इंसर्शन हो रही है। लेकिन जब रिट्रीवर की बात की जा रही है, आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देनी है, वहां पे आपने टॉप करके इन्फॉर्मेशन देनी थी स्टैक में, और यहाँ पे आपने किसकी देनी थी, इस तरह से क्यू फ्रंट एंड क्यू रेयर करके देनी थी इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? अब ये वाली गलती होगी किसी से? देन हमारे पास कौन सा आ रहा है ऑपरेशन? ट्रेवर्सर। ट्रेवर्सर कोई बताएगा मुझे क्या होता है? मैम पूरी लिस्ट को एक एक बार चेक करके ओवरऑल एंड तक जाना, और फिर उसको अगर प्रिंट हम करवा देते हैं, जो पूरी लिस्ट होती है उसको चेक करके एंड तक जाकर प्रिंट करवा देते बेटा मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप किसी हद तक ठीक बता रहे हैं, इनफैक्ट मुझे तो आवाज क्लियर नहीं आ रही, इसलिए मैं कह रही हूँ मे बी आप पूरा मैम कंप्लीट। ट्रेवर्सल में ये होता है, आप एक एक एलिमेंट को खाली देख रहे होते हो, उसमें से मतलब नहीं कोई इंसर्ट होता है ना कोई डिलीशन होता है, बस एक बार मैम लिस्ट को देख लेते हो। हर नोट को एक बार विजिट करना। यस मैम। एग्जैक्टली कि हम लोग जो है अपने जितनी भी नोट्स हैं हमारी,
उन सबको एक एक करके विजिट करना। अगर हमारे पास लीनियर लिस्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, नल तक पहुंचेंगे। अगर हमारे पास वो है सर्कुलर लिस्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इनिशियल एलिमेंट पे आ जाएंगे, इनिशियल नोड पर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? देन हम बात करें इंसर्शन की। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी इंसर्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इंसर्शन क्या होती है, किसी भी एलिमेंट को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर हम लोग रिस्ट्रिक्टेड डेटा यूज कर रहे हैं तो हमारे पास इंसर्शन जो है एट पर्टिकुलर एट पे होगी। ठीक है, किसी भी जगह पे हम लोग जो है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हमारी इंसर्शन जो है स्टार्ट या एंड दोनों में से किसी एक जगह होगी। लेकिन हमारे पास अगर हम लोग जनरल लिस्ट यूज करें, हम लोग नॉन रिस्ट्रिक्टेड यूज करें, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करे कि हम लोग चाहे उसके स्टार्ट में करें, चाहे एंड में करें, चाहे हम उसकी एडिशन मिडल में करें। ठीक है, हम लोग कैन भी ऑर्डर लिस्ट को हम लोग ऑर्डर कह सकते हैं, और रैंडम लिस्ट भी हम लोग यानी कि हमारे पास दो टाइप की यहाँ पे लिस्ट है, एक ऑर्डर लिस्ट है, एक रैंडम लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट आप लोगों को ये बात मालूम होगी, अगर समटाइम हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई ऑर्डर लिस्ट बना रहे होते हैं तो उसके साथ हम लोग अगर सीक्वेंस बना रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने डेटाबेस पढ़ा है या डेटा स्ट्रक्चर इस तरह की अगर आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने ये चीज डेटा स्ट्रक्चर तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग की असाइन कर देते हैं अपने रिस्ट्रिक्टेड डेटा में, कि हम लोग जो है इस की के जैसे हम लोग आईडी असाइन कर देंगे कि आईडी के थ्रू हमारा ये सीक्वेंशियल ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो समटाइम हम क्या करते हैं, ऐसी जगहों पे हम लोग की असाइन कर देते हैं। जैसे आप लोगों को हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट बनानी है, आप लोगों को हमने ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए क्या किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हुए हैं आप लोगों के। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली क्या है, आप लोगों की की है। ठीक है, जो हमारे पास मल्टीपल डेटा को मिला के बनती है। जैसे हम लोग अपनी ईमेल जनरेट क्रिएट करें तो उसमें हम लोग पासवर्ड एंड अपने ईमेल आईडी को बना के हम लोग एक की जनरेट करते हैं कि आपकी पर्टिकुलर ईमेल आईडी होती है, एंड देन उसका एक आप लोगों ने पासवर्ड क्रिएट किया होता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ समटाइम हम लोग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, या समटाइम हम लोग जो है अपनी ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक की असाइन कर देंगे। जैसे आप स्टूडेंट्स की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दी, एम्प्लॉय नंबर्स होते हैं उनकी एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ अपनी आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हम इस सीक्वेंस में हम लोग अपने एलिमेंट्स को सीक्वेंस देंगे। ठीक है, देन हम मूव करते हैं, क्या हम लोग इसमें ये लास्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि डेटा कैन बी इंसर्टेड एट द बिगिनिंग और एट द एंड, बट इन मोस्ट केसेस इट इज इंसर्टेड इन द मिडल। ठीक है, तो ये हमारे पास केसेस हैं कुछ के हम लोग स्टार्ट एंड और मिडल में इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। देन हमारे पास क्या है, इंसर्शन इन ऑर्डर लिस्ट। इंसर्शन हम लोग क्या करें, अभी ऑर्डर लिस्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में करने के लिए हम लोगों के पास आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक लिस्ट दी गई है जिसमें हमारे पास क्या है 10, 20 एंड 30 की हमारे पास क्या है ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास इस सीक्वेंस में नहीं है कि पहले 10 है फिर 30 है फिर 20, वो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होगी। तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, इसमें हम लोग इंसर्शन करें 25 की। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग 25 की इंसर्शन करेंगे तो इंसर्ट की कहाँ होगा, क्योंकि 20 से ग्रेटर देन है 30 से लेस है, तो इसके मिड में हमारे पास इसकी इंसर्शन हो रही होगी। ठीक है, तो हम लोग जनरली इस तरह से इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये इंसर्शन वाला हम लोगों ने ऑलरेडी, जब आप लोगों को याद हो तो उसमें हम लोगों ने ये चीज पढ़ चुके हैं, जब हम लोग पबल ये सॉर्टिंग वगैरह कर रहे थे। देन हमारे पास उसमें सॉर्टिंग हम लोगों ने एलिमेंट देखे थे किस तरह से सॉर्ट करके हम लोग उसको कर रहे थे, ऑर्डर बना रहे थे। ठीक है, इंसर्शन हमारे पास रैंडम लिस्ट है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि रैंडम लिस्ट देयर इज नो सीक्वेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास रैंडम है तो इसमें कोई हमारे पास सीक्वेंशियल लिस्ट नहीं है। ठीक है, there are no restriction on insertion data into a random list। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास क्या है कि जब हम लोगों के पास रैंडम लिस्ट है कि वो ऑर्डर्ड नहीं है हमारे पास लिस्ट, तो उसमें हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि हम कहाँ पे उस डेटा को इंसर्ट करें। ठीक है, सीक्वेंशियल में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग उसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे आप एक ये ऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि 25 एलिमेंट हमारे पास आया है, तो ये 20 से ग्रेटर देन है, 35 से लेस देन है, तो इसके सेंटर में ही ये इंसर्ट होगा, इसके मिडल में। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें रैंडम लिस्ट की तो वहाँ पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वो अनऑर्डर लिस्ट है। तो हम क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में मोस्टली हम अपने डेटा को एट दी एंड जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा डेटा हमारे पास आएगा रैंडम लिस्ट में, हम लोग उसको क्या करेंगे, एट दी एंड हम लोग उसको इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे कुछ इसकी एप्लीकेशंस दी गई हैं। ठीक है, डेटा गेटिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिमुलेशन, ये कुछ हमारे पास एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग रैंडम लिस्ट को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास अब आगे डिलीशन। डिलीशन हमारे पास क्या होती है कि हम अपने डेटा को डिलीट कर रहे हैं, अपने डेटा को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिलीशन रिक्वायर्स दैट द लिस्ट बी सर्च टू लोकेट द डेटा बीइंग डिलीटेड। ठीक है, जिस हम लोगों ने डेटा को डिलीट करना है उसकी लोकेशन को हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है,
देन हम लोग क्या करते हैं, once located the data are removed from the list by adjusting the list not next pointer। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने डेटा जब लोकेट कर लिया, फॉर एग्जांपल रेड लोकेट कर दिया, इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लोड को नेक्स्ट जो नोड आएगी इससे उसको हम पॉइंट आउट कर देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, हम लोग लिंक लिस्ट के एग्जांपल में इस चीज को देखेंगे। क्लियर है ये बात कि हमने यहाँ पे ब्लू ग्रीन रेड एंड येलो एलिमेंट्स थे, उसमें से हमने रेड डेटा को डिलीट किया, देन हमारे पास क्या हुआ, ब्लू ग्रीन एंड येलो एलिमेंट हमारे पास रिमेनिंग बच गए। क्लियर है ये बात, आगे मूव करते हैं हम। रिट्रीवर, रिट्रीवर हमारे पास क्या होता है, ये बात आप लोग ऑलरेडी जान गए हैं कि रिट्रीवर हमारे पास है कि हम लोग कोई भी एलिमेंट जो है उसको इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, ठीक है, विदाउट चेंजिंग दी कंटेंट ऑफ द लिस्ट, यानी कि जहाँ पे हम लोग रिट्रीवर का ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसे मैंने आप लोगों को क्विज में दिया था कि हम रिट्रीवर का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस एलिमेंट को बिना मूव किए बिना डिलीट किए, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम लिस्ट की रिट्रीवर को देख रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर हम लोग यहाँ पे स्टैक एंड क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो स्टैक एंड क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए हम क्या करेंगे कि स्टैक जो है हमारे टॉप एलिमेंट का बताएगा, जो भी हमारे पास टॉप एलिमेंट है, जबकि क्यू है वो टॉप एंड लास्ट दोनों का हमें रिट्रीवर बताएगा, वो रिस्ट्रिक्टेड है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने जो रिट्रीवर ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है किसके ऊपर, डॉग एलिमेंट के ऊपर, तो डॉग को इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, जो भी हमने इसका डेटा स्टोर किया होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं सारे, तो मैंने इसमें से एक स्टूडेंट का नाम ले लूँ, अगर फॉर एग्जांपल मुझे हैदर की रिट्रीवर करना है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं तमाम लिस्ट में से जो मेरे पास लिस्ट है उसमें से मैं हैदर को फाइंड आउट करूंगी, तो हैदर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो मेरे पास आ जाएगी कि वो किस सेमेस्टर में है, उसका कंप्लीट नेम क्या, उसका फादर का नाम क्या है, ठीक है, उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसने कौन कौन से कोर्सेज वर्क किए हुए, तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसकी रिट्रीवर करें। ट्रेवर्सल हमारे पास क्या होती है, आप लोग ऑलरेडी ये बात बता चुके हैं मुझे कि हम लोग जो है तमाम एलिमेंट को वन बाय क्या कर रहे होते हैं, उसकी सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो तमाम एलिमेंट्स को विजिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी विजिटिंग जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, ट्रेवर्सल होती है। ठीक है, हमें ट्रेवर्सल के लिए क्या चीज जरूरत होती है, हम लोग उसके ऊपर लूप अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने उसे में हर एलिमेंट को विजिट करना होता है, तो हम लोग लूप के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ गई इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हम किस चीज की यहाँ पे कर रहे हैं, लिंक लिस्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने डेटा को। ठीक है, सेवरल डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ लिस्ट। हम लोग जो है तनवीर बेटा, ट्रेवर्सल के लिए जो हमारे पास डेटा होगा वो सॉर्टेड होना जरूरी है या अनसॉर्टेड के लिए, बेटा ये नहीं, ये सॉर्टेड होना जरूरी नहीं है, है? ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आप लोग देखें, अभी में हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों देख रहे हैं ना, तो जब ऑर्डर लिस्ट की देख रहे हैं अनऑर्डर, तो हम लोग सिर्फ ट्रेवर्सल का मतलब ये है कि हम लोग तमाम एलिमेंट जितने भी हमारी लिस्ट में है हम उसको विजिट कर रहे हैं एक बार। ठीक है, तो उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। देन हम आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करें। लिंक लिस्ट इज अ गुड चॉइस बिकॉज डेटा मे बी इजीली इंसर्टेड एंड डिलीटेड एट द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड और एट द एंड, यानी कि हम लोग सबसे ज्यादा जो है हम अपने जो एलिमेंट्स है जहाँ हम लोग उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है, लिंक लिस्ट है। हम लोग जब आप लोगों को देखिए मैंने ये कॉन्सेप्चुअल दिया था, अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो मैंने इसकी फॉर्मेट में दे दिया था, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है बाय यूजिंग लिंक लिस्ट, अगर आपको क्विज याद हो तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर, ये आपके नेक्स्ट है, लेकिन आप लोग ये प्रीवियस चैप्टर में सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल विद लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपको मैं इसका इसमें भी दिखा दूं, अगर आप लोगों को ये लगे कि मिस ने हमें नहीं पढ़ाया पहले, तो इसका लिंक लिस्ट भी हमने इम्प्लीमेंट किया यहाँ से, क्यों, लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ से मैंने आपका क्विज को थोड़ा सा घुमा के दे दिया था, मतलब वही चीज थी, बस आपने इसको ऐसे एलिमेंट मैंने आप लोगों को दिया था, कॉन्सेप्चुअल दे दिया था मैंने डेटा, आप लोगों ने उसको इस तरह से कन्वर्ट करना था और कुछ भी नहीं आप लोगों ने करना था। मैंने तो अभी तक जितने क्विज चेक किए मुझे उसके ऊपर अफसोस ही हो रहा है। नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों का दोबारा से क्विज होगा। ठीक है बच्चों, रेडी रहिएगा सब आप लोग। टॉपिक कौन से हैं? हम लोग जितना ट्यूसडे तक पढ़ चुके होंगे, आज की क्लास मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, शुरू से लेके अब तक जितना पढ़ा सब में से आएगा, सिर्फ यहाँ तक नहीं आएगा, इसमें से जो हम लोग अभी ऑनवर्ड नहीं आएगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक।
वो आपका ग्रैंड क्विज होगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल भी होगा, उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, समझ लें जितना छोटा सा पेपर नहीं आप लोगों का होता उस टाइप का मैं आप लोगों का दूंगी। ठीक है, अब ये आ रहा है हम लोगों के पास उसी की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ये वाली चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक हेड नोट होता है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है, डेटा नोड होता है। तो इसके ऊपर हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर जो हमारे पास लिंक लिस्ट का कहला रहा होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक हेड स्ट्रक्चर होगा, एक हमारे पास डेटा नोड होगा। हेड स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट होता है, इसका ये नॉर्मल लिंक लिस्ट की बात की जा रही है। लेकिन अगर इसी को हम स्टैक में कन्वर्ट कर दें तो वो यहाँ पे हेड पे टॉप की इन्फॉर्मेशन रखेगा, और अगर हम इसी को क्यू में हेड स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर दें तो वो यहाँ पे क्या रखेगा, रेयर की इन्फॉर्मेशन रखेगा, और इस साइड पे वो किसकी रखेगा, फ्रंट की इन्फॉर्मेशन रखेगा। क्लियर है ये बात। और ये हमारे पास क्या है, डेटा नोड। डेटा नोड में क्या होता है, हमारे पास डेटा होता है और नेक्स्ट नोड को वो लिंक कर रहा होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। अब आ रहे हैं नोड वेरिएंट, ठीक है। हेड नोड है और डेटा नोड है। हेड नोड आप लोगों को ऑलरेडी ये बात मालूम है कि हमारे पास क्या होता है हेड नोड में, कि हमारे पास इसमें एक इंफॉर्मेशन, वो हेड की इंफॉर्मेशन होती है कि वो कितने काउंट है हमारे पास, और उसी काउंट की इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कितने एलिमेंट है हमारे किसी एक जो हम लोगों के पास लिस्ट है उसकी, एंड देन वो इस पॉइंट कर होता है नेक्स्ट एलिमेंट, वो उसको पॉइंट कर रहा था जो भी हमारे पास इनिशियल एलिमेंट होता है, ठीक है, काउंट बता रहा होता है। और हमारे पास जो भी इनिशियल, यानी कि अगर स्टैक की बात कर रहे हैं, सिंपली लिस्ट की बात करें तो ये हेड जो है वो किसको कर रहा होता है, जो भी पहला एलिमेंट होगा उसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। इनिशियली क्या होता है वो हम आगे सारा स्टेप्स इसके दोबारा डिटेल से देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, मेटा डेटा होता है। डेटा नोड आप लोगों को मेनली मालूम है कि इसमें क्या होता है, हमारे पास जो है डेटा की इंफॉर्मेशन होती है, एंड देन हमारे पास इसमें क्या होता है, एक हमारे पास पॉइंटर होता है जो हमारे नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग ये बात भी कह सकते हैं कि समटाइम जो हमारे पास डेटा होता है कि वो हमारे पास वो की भी इसके पास मौजूद होती है, ठीक है। अगर हम लोग ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो मैं आप लोगों को ये बात बता चुकी हूँ कि ऑर्डर लिस्ट हमारे पास होती है कि जिसमें हम लोग जो है समटाइम की यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने एग्जांपल दे दी थी कि मैंने आप लोगों का अगर नेम्स है, आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों ने आप लोगों की कौन सी जनरेट की थी, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो भी आप लोगों का एक डेटा ही है। अगर एक एलिमेंट है कि एक स्टूडेंट है, उसको मैं एक नोट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जैसे नीरज है, नीरज हमारे पास एक नोट है, तो उस नोट में क्या है कि नीरज की तमाम इंफॉर्मेशन है, और ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमने नीरज का जो भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसकी की है, ठीक है। इसी तरह से तमाम स्टूडेंट्स की जब एक एक नोट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो सब उनकी हम लोगों ने चूंकि उसको ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट किया है तो उसके पास की भी है, उसके पास बाकी इन्फॉर्मेशन जो उसका नेम है, उसके फादर नेम है, उसकी बाकी जो भी सेमेस्टर में वो पढ़ा है सब कुछ, वो सारी की सारी उसके पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक नोट को मैं अभी इस वक्त रिप्रेजेंट करके ये बात कर रही हूँ। ये हमारे पास एल्गोरिथम है, ठीक है, कि हम लोग क्रिएट लिस्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे ये आप लोगों में से कोई बताए कि इसमें आप लोगों ने अब तक क्या अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी क्रिएट लिस्ट जो है क्यू में भी कर चुके हैं, हम लोग क्रिएट लिस्ट स्टैक में भी कर चुके हैं, अब हम लिस्ट में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल लिंक लिस्ट में हम लोग जो है अपनी लिस्ट वो क्रिएट कर रहे हैं। अब मुझे कोई इसकी एक्सप्लेनेशन खुद से बताएं, क्या आप लोगों ने अब तक जो क्यू में पढ़ा, जो अब तक आप लोगों ने स्टैक में पढ़ा, वो आप लिंक लिस्ट में पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितना आप लोगों के लिए ये अंडरस्टैंडेबल है। मैम जो आपकी लिस्ट में जो हेड होता है ना, हेड एलिमेंट अगर आपको इंसर्ट करते हैं, मतलब अगर आप लिस्ट में आपने अगर रेड को इंसर्ट किया है वो आपका हेड नोड होगा और काउंट को 1 कर देगा। अभी इसमें हमने खाली क्रिएट की है लिस्ट, तो उसका हेड नोड हम है ना नल रखेंगे और लिस्ट का काउंट भी 0 रखेंगे। जैसे ही कोई नया एलिमेंट आएगा तो उसको वो है ना वो उसको पॉइंट करेगा हेड नोड और उसका काउंट भी 1 कर देगा। सही, एग्जैक्टली। सबसे पहले हम एक नोड बनाएंगे और उसमें जो हम उसका हेड है वो हम नल कर देंगे और उसका जो काउंट है वो 0 कर देंगे। तो इसी तरह फिर हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। सही, अगर हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, हमारे कंप्लीटली एम्प्टी है, देन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास इनिशियली क्या होगा, हेड नोड हम लोग एक मेमोरी एलोकेट करेंगे, मेमोरी में हम लोग हेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। हेड स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, काउंट को 0 कर देंगे, और हमारे पास जो हेड है उसको हम नल कर देंगे, क्योंकि वो इस वक्त हमारे पास कोई भी उसमें एलिमेंट नहीं है जिसको वो पॉइंट करे, तो इसलिए वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो क्रॉस, इस क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये नल एलिमेंट है, ठीक है। इस क्रॉस का मतलब ये होता है, तो ये हम लोगों ने इनिशियली क्रिएट कर दिया। इंसर्ट नोट, यहाँ पे डिटेल्ड में लिखा है, कौन मुझे बताएगा, नीरज और हैदर के अलावा। सामिया बेटा,
लॉगिन है आप? सामिया, मोहम्मद एहसन, बेटा बताइए। इंसर्शन, इंसर्शन यहाँ पे आपके सामने डिटेल में लिखा है, ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन करें। इंसर्शन है क्या? हम किसी भी नॉर्मल लिंक लिस्ट की बात करें, लिंक लिस्ट में हम लोग इंसर्शन ऐड करें, ठीक है, जर्नल लिस्ट जो हमारे पास होती है, तो हमारे पास इंसर्शन कैसे होगी? प्रीडिसेसर एंड देन हमारे पास सक्सेसर, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स होते हैं। ये किसी को मालूम है? कोई मुझे बताएगा? फिर नहीं करना, मैं एक्सप्लेन करूँ। हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक है, अगर आप 10, 20, 30, 40, मुझे इसके ऊपर कोई बताएगा प्रीडिसेसर एंड हमारे पास सक्सेसर ये क्या होते हैं? देन हम इसको फिर आगे किसी के लिए ये अंडरस्टैंडेबल होगा तो फिर हम आगे मूव करेंगे इसलिए। मैम अगर आप 20 से मतलब अगर आप 20 से पहले करती हैं तो फिर वो, अगर आप मतलब एक पॉइंट पे देती है ना कि 20 से पहले करना है तो प्रीडिसेसर होता है, और ये 20 के बाद करना है तो सक्सेसर होता है। एग्जैक्टली अगर हम एक 20 एलिमेंट को देखें तो इसका प्रीडिसेसर हमारे पास क्या है? 10 है, और इसका हमारे पास सक्सेसर क्या है? 30, ठीक है। 40 हमारे पास चूंकि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है, हमें कैसे पता चला ये लास्ट एलिमेंट है? कोई मुझे बताएगा? क्योंकि मैम इसका जो लास्ट का जो एड्रेस है ना वो नल है। एक्चुअली यहाँ पे क्रॉस लगा है तो इसका मतलब ये नल, तो इसका हमारे पास कोई सक्सेसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका कोई सक्सेसर नहीं है। 10 से प्रीवियस कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है, 10 हमारे पास पहला एलिमेंट है तो इसका कोई हमारे पास क्या नहीं है? प्रीडिसेसर, ठीक है। ये हमारे पास, अब ये सब चीज सबको क्लियर हो गई है। देन अब हम मूव करते हैं। मुझे कौन बता रहा था कि इंसर्शन क्या है हमारे पास? एहसन, मोहम्मद एहसन। अब ये चीज क्लियर हो गई है। चलें एहसन, अब आप बताएं इंसर्शन क्या है? एहसन बेटा, फराज बेटा, फराज। चले मैं जल्दी जल्दी अब आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। हमारे पास आप लोग ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंसर्शन हमारे पास क्या होती है? एलिमेंट की इंसर्शन होती है। मैं आप लोगों को इसी नोट के ऊपर, बल्कि नेक्स्ट नोट जो हमारे पास आएगी उसके ऊपर देखते हैं, ठीक है, प्रीडिसेसर सक्सेसर के ऊपर। अगर हम लोग इंसर्शन एड स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? वो हमारे पास प्रीडिसेसर बन जाएगा, क्योंकि उससे पहले कोई एलिमेंट नहीं, और नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट के लिए वो प्रीडिसेसर होगा, और उसका कोई भी प्रीडिसेसर हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। ये बात की जा रही है कि हम जब स्टार्ट में ऐड करें, ठीक है, हम मिडल में ऐड करें, ठीक है, या फिर हम लोग क्या करें? एंड में ऐड करें। हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट में किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं, किसी नोड को ऐड करते हैं, या फिर हम मिडल में करते हैं, या फिर हम एंड में करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या है? या तो वो हम लोग एम्प्टी स्टैक में करेंगे, कोई सॉरी एम्प्टी हमारे पास जो लिस्ट होगी उसमें ऐड करेंगे, या फिर हम जो है अपना जिसमें ऑलरेडी पहले से डेटा ऐड हो मौजूद हो, हम उसमें अपने जो है एलिमेंट उसको ऐड करेंगे, ठीक है। जो अगर हमारे पास वो एम्प्टी है तो हम उसको क्या करेंगे कि जो हमारे पास एम्प्टी अगर हमारे पास लिस्ट है तो उसमें को हम लोग जो है हेड काउंट को 1 कन्वर्ट कर देंगे, एंड देन जो हमारे पास उसका पॉइंट है वो उसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। जो हमारे पास उसका यहाँ पे ये हेड है, ये पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। काउंट इसका 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी पहले से हमारे पास कोई डेटा मौजूद है तो हम उसमें बताएंगे कि हम किस एलिमेंट के बाद ऐड करेंगे, यानी कि जो एलिमेंट हमारे पास पहले से मौजूद है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं 20 के बाद ऐड कर रहे हैं, तो 20 उसका प्रीडिसेसर बन जाएगा, और नेक्स्ट एलिमेंट हमारा उसका क्या होगा? इस 20 का वो सक्सेसर होगा, ठीक है। तो एंड देन अगर हम वो जो है पॉइंट कर होगा 30 को, जो न्यू यहाँ पे एलिमेंट ऐड होगा, फॉर एग्जांपल 25 ऐड होता है, तो अगर 25 ऐड हो रहा है तो वो 30 के लिए क्या हो जाएगा? प्रीडिसेसर होगा, न्यू एलिमेंट कहलाएगा, और 30 हमारा उसका क्या होगा? सक्सेसर होगा, ठीक है। इसका हम लोग मिडल में ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे लिखी है जो मैंने आप लोगों को वर्डिंग में बता दी। इसका एल्गोरिथम है, ठीक है, कि हम लोग इंसर्ट करें एम्प्टी में, ठीक है, व्हेन द हेड पॉइंटर ऑफ द लिस्ट इज नल। जब एम्प्टी हमारे पास लिस्ट होगी क्या होगी? कि जब हमारे पास इनिशियल हेड क्या होगा? नल होगा, ठीक है। Then to insert a node to an empty list, we assign the list head pointer to the address of the new node. Obviously बात है कि अगर हमने एक empty list में एक ऐड कर दिया तो वो head को पॉइंट करना शुरू हो जाए। Make sure that its link field is null pointer. Obviously बात है जो हम न्यू एलिमेंट ऐड करेंगे, सिंगल एलिमेंट करें तो अब उसका जो एलिमेंट है वो क्या होगा? नल पॉइंटर होगा। ऑब्वियस बात है सिंगल ऐड करें तो वो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट वही होगा, तो अब उसकी बात करें तो उसकी फील्ड क्या होगी? नल पॉइंटर होगा, ठीक है। ये हमने न्यू ऐड करे तो इसकी बात करें कि पहले हमारे पास 0 काउंट था, हेड हमारे पास नल था, ये हमने ऐड किया, अब इसकी वो बात करें कि ये हमारे पास नल होगा, न्यू एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से अपनी इंसर्शन ऐड कर दी।
ये बिफोर ये था, ये न्यू एलिमेंट पी न्यू एलिमेंट ऐड किया हमने, हेड को इसको पॉइंट कर दिया, और ये जो पी न्यू एलिमेंट था इसका जो हेड है ये क्या है,